सो गाइस, और हम लोग अभी पहुंच गए हैं ग्रैंड इजिप्शियन पिरामिड में, जीपी जिसको बोलते हैं। और ये भाई देखो, ये है पिरामिड का बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा है चीज़ है जिसको शायद घड़ी बोल सकते हैं हम लोग, सोलार घड़ी जो बोल सकते हैं। और ये घड़ी से आपको पता चल जाएगा कि फिजिकली आपको पता चल जाएगा कितना टाइम हुआ है ऑलमोस्ट। और हम लोग अभी पूरा पीक समर में और पीक धूप में हम लोग अभी घूम रहे हैं अपने दोस्त लोगों के साथ। तो चलो भाई अंदर जाके चेक करते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जल्दी चलते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है इसको बोलते हैं, और इजिप्ट में सबसे बड़ा म्यूज़ियम, जायंट म्यूज़ियम जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो हम लोग अभी इसमें एंट्री करने वाले हैं और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है आई थिंक। तो चलते हैं, ठीक है, चलो इसके अंदर चलते हैं भाई। जैसे ही हमने एंट्री लिया हमें बड़ा पिरामिड सामने दिख गया भाई। ओ मैन भाई, यहाँ पर इतना भीड़ है, भयानक भीड़ है भाई। आपको दिखाता हूँ कितना भीड़ देख रहे हो भाई, कितना लोग आए हैं देखने के लिए। यहाँ पर पूरा सिटी यहाँ से दिखता है भाई। तो गाइस हम लोग अभी दूसरा गैलरी में जाने वाले हैं और ये इसका नाम है टूटानखामून गैलरी। यहाँ पर देखो भाई लिखा है गैलरी 7 की तरफ हम लोग जा रहे हैं और 6 में हम लोग अभी थे। तो ये भाई इस गैलरी में हम लोग चलते हैं। हाय। मरने के बाद बॉडी जो है इजिप्ट के लोग इस तरह का कॉफिन में सजा के रखते हैं। और ये जो कॉफिन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। और ये जो होता है वो ऑलमोस्ट जो वुडन प्लाई से बना रहता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द अदर काइंड ऑफ इफेक्टिव जो भी आपको ख़राब कर सकता है इस चीज़ को, उससे भाई कुछ नहीं होगा। और ये जो हिस्ट्री वगैरह देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और इतना अच्छी तरीके से सजाया गया है। और ये देख रहे हो भाई, ये जो बॉडी है ना इसको मम्मी बोलते हैं। और यहाँ पर ना रस्सी से इसको कस के बांध के, और जो रस्सी है वो प्रोटेक्टिव रस्सी है जिससे बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होगा। और अगर आप बॉडी 10 साल बाद भी खोलोगे या 100 साल बाद भी खोलोगे, बॉडी ऐसा ही रहेगा। और भाई ये है चेयर जो कि गोल्डन कलर का है, बहुत ही रिच है भाई। और ये जो चीज़ देख के ना मुझे 2 चीज़ का याद आया कि यहाँ पर लोग अपने हिस्ट्री के लिए बहुत ही प्रिकॉशन है और अपने हिस्ट्री को लोगों को दिखाना चाहते हैं एज ए टर्न ऑफ लाइट शो। उसको मत देखिए, हिस्ट्री को देखिए। और हिस्ट्री इनका बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया, एक चीज़ में आपको बहुत ही जैसे यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो छोटा सिंबल में उनका जो हिस्ट्री को वो बांध के रखे हैं। और छोटा चीज़ जो है, जैसे कैसे वो लोग अपने आर्मी वगैरह कैसे थे और वो लोग कैसे अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ये कुत्ता है, ये बहुत ही फेथफुल है, इसीलिए इसको अभी भी लोग याद रखते हैं। और ये जो शू है ना, ये शू बहुत ही रिच है क्योंकि ये गोल्डन कलर का है। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये देख के मैं तो खुश हो गया भाई। और ये भूल भुला के चक्कर में मैं खुद भूल भुला गया और वहाँ पर मैं बिल्कुल खो गया भाई। सो गाइस, अभी हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं अभी जा रहा हूँ अपने बैग में कुछ सामान है। बहुत थक गया हूँ। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। उससे पहले हमें अपना माइक को रखना है रूम पे क्योंकि वो अलाउड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं और मैं लिटरली बहुत थक गया हूँ। अभी मुझे जाना पड़ेगा, रूम पे माइक रख के आना पड़ेगा क्योंकि म्यूज़ियम में लेट मी गिव सम टाइम। सो अभी म्यूज़ियम में क्या है कि म्यूज़ियम में बेसिकली बहुत बड़ा म्यूज़ियम है वो, तो इसीलिए हमें वहाँ पर जाके बहुत कुछ चीज़ें देखना है। पर उससे पहले हमें माइक रखना पड़ेगा, नहीं तो पिरामिड में माइक वगैरह अलाउड नहीं था। तो मैं नहीं चाहता कि सेम प्रॉब्लम म्यूज़ियम में हो, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अभी रूम, ठीक है। चलो, तो गाड़ी हमारा आ गया भाई और हम लोग चलते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हवा दे रहा है और मैं और 3 लोग जा रहे हैं, चलते हैं। तो भाई हम लोग अभी जायंट इजिप्शियन म्यूज़ियम में आ गए हैं और जिसको जीएम बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा एंट्रेंस वगैरह है, यहाँ पर हम टिकट करेंगे और जल्दी से जल्दी निकलेंगे, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं भाई, बहुत काम है भाई, बहुत घूमना है, चलो। सो गाइस, और हम लोग अभी पहुँच गए हैं ग्रैंड इजिप्शियन पिरामिड में, जीपी जिसको बोलते हैं। और ये भाई देखो, ये है पिरामिड का बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा है चीज़ है जिसको शायद घड़ी बोल सकते हैं हम लोग, सोलार घड़ी जो बोल सकते हैं। और ये घड़ी से आपको पता चल जाएगा कि फिजिकली आपको पता चल जाएगा कितना टाइम हुआ है ऑलमोस्ट। और हम लोग अभी पूरा पीक समर में और पीक धूप में हम लोग अभी घूम रहे हैं अपने दोस्त लोगों के साथ। तो चलो भाई अंदर जाके चेक करते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जल्दी चलते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा ग्रैंड दिख रहा है, ठीक है। ओ माय गुडनेस।
तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बहुत बड़ा पिरामिड में। और पिरामिड नहीं, मतलब यहाँ पर म्यूज़ियम है, बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है इसको बोलते हैं। और इजिप्ट में सबसे बड़ा म्यूज़ियम, जायंट म्यूज़ियम जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो हम लोग अभी इसमें एंट्री करने वाले हैं और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है आई थिंक। तो चलते हैं, ठीक है, चलो इसके अंदर चलते हैं भाई। हमने घर देखा था, हमने महल भी देखा था, हमने बड़े बड़े इमारत भी देखा था इंडिया में, पर इंडिया में ये जो चीज़ ना आपको इंडिया में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। मैं बोलूँगा अपने सरकार को, अपने जो गवर्नमेंट सरकार है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि इतना ज़्यादा जो टैक्स लगा के ये जो रोड वगैरह ये सब बना रहे हैं, फिर भी उससे टैक्स वगैरह निकाल के ले रहे हैं। और आजकल जो इथेनॉल वगैरह चल रहा है और पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे ये जो चीज़ करवा रहे हैं लोग, और जितना पैसा ले रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट या उसका कुछ भी आउटपुट हमें दिख नहीं रहा है। तो भाई इंडिया के गवर्नमेंट, जो भी आप देख रहे हो भाई, इंडिया के जो भी हेड ऑफिस में हो और बड़े बड़े ढिंडोरा पीट रहे हो कि हमने ये किया है वो क्या है, भाई इस जगह को पहली बार देखो भाई, मतलब कितना ग्रांड दिख रहा है। पैसे का सही इस्तेमाल इन लोगों ने किया है भाई। ये जो राजा है ना, ये इमन महत नाम का एक राजा है, थर्ड आई के सीरीज़ में, मतलब उनका 1 2 3 ऐसे करके सीरीज़ में नाम होता है। और देख रहे हो कितना ग्रांड तरीके से भाई म्यूज़ियम का नज़ारा है भाई। क्या जगह है भाई, बहुत ही यूनिक जगह है, बहुत ही बड़ा जगह है भाई, बहुत बड़ा जगह। तो भाई ये एक ऐसा मतलब एस्केलेटर है जहाँ से हम लोग पूरा नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो भाई हम लोग अभी तो बीच बीच में घूम रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का बोलूँ या फिर कौन सा मटेरियल का बोलूँ, पत्थर का लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पत्थर में किसी ने स्केच किया है, तो ये सब यहाँ पर बना हुआ है। और ये सब देख के थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई ये तो सब हम लोग खुद बना सकते हैं, पर पता नहीं इसका खासियत क्या है। तो भाई ये है भाई म्यूज़ियम इनका। तो म्यूज़ियम में हम लोग पहुँच गए, आई मीन गैलरी बोल सकते हो इसको। और यहाँ से भाई पूरा पिरामिड का शानदार व्यू आता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हैं और यहाँ पर हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और भटक रहे हैं लिटरली, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें रखा गया है शो केस की तरह। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो कितना कुछ चीज़ें है भाई। यहाँ पर इनका तीर वगैरह रखा गया है और साथ में उनका धनुष वगैरह भी है, आप देख सकते हो जैसे। और धनुष से तीर वगैरह मार के वो शिकार वगैरह करते थे शायद प्रीवियस ईयर्स में। हेलो मैम, हाय। ये इनका बैलगाड़ी है और यहाँ से वो अपने सामान वगैरह हो सकता है, या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने का सवारी वगैरह देखा होगा, जहाँ पर पुराने ज़माने में शायद जो रिश्ता वगैरह होता था या फिर शादी वगैरह होती थी, वो सब सवारी में जाते थे और बैलगाड़ी के थ्रू जाते थे। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये बैलगाड़ी का यूज़ करते होंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक घर है, जो कि जिसमें वो लोग घर के अंदर घर मतलब बोल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि पिरामिड के अंदर लोग रहते थे और पिरामिड के अंदर एक घर होता था। और ये घर पूरा सोने से बना रहता है और पूरा भाई गोल्ड का बना हुआ है और पूरा रिच है भाई पूरा। आपको देखने से लग रहा होगा भाई पर कितना शानदार है। और ये दूसरा टाइप का घर है और ये भाई उनका जो डेली यूज़ करते हैं, पानी वगैरह पीते होंगे और जो भी चीज़ें यूज़ करते होंगे, रेगुलर यूज़ चीज़ें, जैसे हम पानी वगैरह जहाँ रखते हैं, जैसे जो कोल्ड चीज़ें हम लोग जहाँ रखते हैं। और ये इनका है पूरा बेड की तरह चीज़ें। और यहाँ पर भाई कितना ग्रांड की तरह दिख रहा है भाई, माय साहब क्या लग रहा है भाई, गजब दिख रहा है ना। और देखो भाई ये लोग एक स्कीमेटिक है कि पिछले ज़माने में कैसे लोग युद्ध वगैरह करते थे और कैसे अपने शत्रु को साथ अपने कैसे कंपटीशन करते थे और उनका प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या रहता था, ये उस तरह का लग रहा है मुझे। और आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये एक बर्छा टाइप का यूज़ किए हैं और साथ में एक शील्ड यूज़ किए हैं, जो जिससे अपने शत्रु से दूर रह सकते हैं। और साथ में ही उनका एक हेलमेट भी है ऊपर। और ये सब चीज़ें देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें देख के ना आपको क्या लग रहा है कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंडिया में? इंडिया में तो इतना कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है भाई। आज तक जितना भी यूट्यूबर्स ने जो चीज़ें दिखाया है मुझे, और जो चीज़ें मैंने दिखा है, इस तरह का चीज़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं इंडिया में। तो इंडिया में मेरे को भाई गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त रहेगी कि कुछ अच्छा बनाइए। और ये देखो भाई, ये उनका सोने का जो पलंग बोल सकते हो, सोने का बेड भाई। और यहाँ पर भाई सांप वगैरह रखने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। और मुझे ऐसा
लग रहा है कि ये सांप, जैसे पिछले ज़माने में बीन वगैरह यूज़ करते हैं ना सांप को रखने के लिए, बजाने के लिए, सांप को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर शायद कुछ 2 तरह के कवर यूज़ किया गया है और ये शायद कुछ वुडन कवर्स है जिससे कुछ चीज़ें ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह का मुझे लग रहा है ये चीज़ें यूज़ किया गया है और इस तरह का ये चीज़ हो सकता है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स दिख रहे थे और जैसे कि मुझे कभी फील हुआ कि मैं कहाँ आ गया मैं लिटरली। और ये संदूक है भाई, लिटरली ये सोने का संदूक है जहाँ पर आप आपने देख सकते हो कि सोना वगैरह रखने के लिए संदूक इस तरह का यूज़ करते हैं। भाई साहब क्या दिख रहा है भाई, ख़तरनाक दिख रहा है। और ये देख रहे हो भाई, यहाँ पर भाई एक तरह का है कि भाई उनका जो आवरण होता है, मतलब कवरिंग वगैरह होता है जो यूज़ करते हैं वो लोग, और उनका बॉडी कैसा रहता है, लाइक बॉडी का आवरण वगैरह और इनका फेस स्ट्रक्चर वगैरह कैसा रहता है। तो ये भाई यहाँ पर दिखा गया है। और ये भाई है उनका एक बैठने के लिए, मतलब आप मान सकते हो कि अगर राजा या जो भी क्वीन, किंग या क्वीन अगर कहीं से कहीं पर ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको लेने के लिए इस तरह का शेयर वाला वुडन टाइप ऑफ बेड यूज़ करते हैं जिससे उनको आराम से भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है विथ रेपुटेशन, विथ ऑनर, विथ एवरीथिंग। तो यहाँ पर भाई जो शव होता है, जैसे आप बोल सकते हो कि मम्मी वगैरह होते हैं, तो उनको यहाँ पर लेने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बड़ा और फ्लैट काइंड ऑफ थिंग, वुडन काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पर बहुत सारे मूर्तियाँ देखने को मिला मुझे, और जिससे आप बोल सकते हैं जहाँ से पत्थर को तोड़ के मरोड़ के और विभिन्न वेराइटी काइंड ऑफ आर्किटेक्चर्स बनाया गया है, डिज़ाइंस बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको कैसा लगा, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा, तो थोड़ा कमेंट करना, ठीक है। तो भाई हम लोग अभी निकल रहे हैं और मस्त मस्त जगह है भाई, पीछे से धूप आ रहा है और मैं पूरा अंधेरा हो गया जा रहा हूँ, और एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड म्यूजियम है, ठीक है।